मॉर्निंग सेम 5। तो आज एक न्यू चैप्टर शुरू करते हैं कॉर्पोरेट अकाउंट्स में। हम लोग लास्ट डे किए थे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, उसमें फास्ट 2 क्वेश्चंस किए थे, थर्ड बोले थे करने के लिए, और लास्ट क्वेश्चन वो नहीं कराए थे। वो हम करा देंगे आगे, कोई टेंशन नहीं है। उस तरह और 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे, एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ले। ह्यूज सिलेबस है, फिर रिवीजन तो होगा, और आपको जरूरत पड़ेगा तो हम एक्स्ट्रा क्लास देके करा देंगे, लेकिन ये तो श्योर करेंगे। लेकिन एक बार सिलेबस कंप्लीट कर ले, सब चैप्टर में एक आइडिया हो जाए ना आपको। चैप्टर बहुत है। नाउ द चैप्टर, क्वेश्चन नहीं, जो चैप्टर आप शुरू करेंगे तो चैप्टर का नाम है अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अंडरराइटिंग क्या होता है और इसमें क्या क्या रूल्स है, क्या कंडीशंस है, कैसे क्या करना होगा, सब कुछ सीखेंगे हम लोग अभी। ठीक है, ओके। तो आज सीखते हैं न्यू चैप्टर अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। इससे पहले एक और चैप्टर है इशू ऑफ डिबेंचर, लेकिन इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मिला के एक यूनिट है, तो उससे क्वेश्चन आएगा श्योर। ज्यादातर रिडम्पशन से आता है, लेकिन इशू नहीं सीख के रिडम्पशन एक साथ सीख लेंगे, बट इससे पहले कर लेते हैं। तो चैप्टर का नाम हो गया आपका अंडरराइटिंग ऑफ, न्यू चैप्टर दैट इज अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। इस चैप्टर से प्रोबेबल क्वेश्चन 10 मार्क्स का आएगा। 10 मार्क्स इससे प्रोबेबल चांसेस है। 10 से ज्यादा तो दे ही नहीं सकता है, तो 10 मार्क्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो, यहां से क्वेश्चन आएगा। बट एकदम इजी, एकदम इजी है। कुछ पहले करते हैं क्या होता है अंडरराइटिंग, ठीक है। ओके, एक कंपनी शेयर इशू लेके आया, अभी तो किए इशू ऑफ शेयर्स। तो कंपनी पहले पब्लिक को इन्फॉर्म किए, फिर नोटिस आए, फिर इसके बाद इशू लेके आए। इशू जब होता है तो इसमें कितना एप्लीकेशन आएगा, सब्सक्रिप्शन अनसर्टेन है ना, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, रिस्क है। और फिर सेबी बोलते हैं 90% आना चाहिए, लेकिन आजकल कंपनी एक्ट में कुछ पहले था 90%, कंपनी एक्ट में 1956, पर 2013 में कंपनी एक्ट में वो मिनिमम क्राइटेरिया को हटा दिए। उसमें बोल दिया बोर्ड जो डिसीजन लेंगे 75%, 50%, 60% इतना सब्सक्राइब हो जाए तो भी इशू सक्सेस कर सकते हो। बट सेबी बीच में है, सेबी बोले 90% होना चाहिए तभी आप सक्सेस करो, नहीं तो फिर इसको कैंसिल कर दो। तो ह्यूज रिस्क है। एक कंपनी आईपीओ लेके आया 5,000 करोड़ का। सोचो 5,000 करोड़ का आईपीओ लेके आए और 5,000 करोड़ का इशू सक्सेस नहीं हुआ, तो खर्चा तो खर्चा ही हो गया। इशू लाने के लिए जितना सारे लीगल फॉर्मेलिटीज, फिर एडवर्टाइजमेंट, ए ओ हैन तन, कितना कुछ करना पड़ा, लेकिन सक्सेस होगा या नहीं, एक रिस्क है। अगर कैपिटल ही नहीं आया, उल्टा खर्चा हो गया, तो बर्डन बढ़ गया, कंपनी का तो क्राइसिस हो जाएगा। कंपनी सोचे थे, प्लान किए थे, न्यू एक्सपेंशन करेंगे, एक जगह और एक फैक्ट्री बनाएंगे, उसके लिए कैपिटल चाहिए, उसके लिए कैपिटल इशू से लेके आएंगे, और आया नहीं, सब कुछ प्लान बर्बाद, उल्टा इशू का खर्चा है। तो रिस्क अवॉइड करने के लिए, ये जो इशू का रिस्क है कि मिनिमम इतना सब्सक्रिप्शन आ जाए या नहीं, तो रिस्क अवॉइड करने के लिए ना एक थर्ड पार्टी से कंपनी एग्री करते, कॉन्ट्रैक्ट करते। वो थर्ड पार्टी क्यों एग्री होगा, उनका काम ही यही है, वो स्पेशलाइज्ड है उस फील्ड में। दे आर टेकिंग द रिस्क। कंपनी को बोलते हैं आप बिंदास, टेंशन नहीं लेके बिंदास इशू लेके आइए, उसके लिए टेंशन क्यों ले रहे बाबू। आप लोग इशू लेके आना, इशू लेके आइए, और हम उसको सक्सेस करने का गारंटी लेते हैं आपको। ये जो पर्सन गारंटी दिए, दैट पर्सन इज कॉल्ड अंडरराइटर। तो अंडरराइटर कौन हो गया, द पर्सन हु गारंटीड कंपनी टू सेल देयर शेयर, टू परचेज द अंडर सब्सक्रिप्शन शेयर। बाई चांस कम हो जाता है, मतलब ओवर सब्सक्राइब हो गया, तो अंडरराइटर को खरीदना नहीं है। कंपनी अंडरराइटर क्या गारंटी दे रहे कि आपका ये सेल कर देंगे, नहीं सेल हुआ तो आपका शेयर हम खुद खरीद लेंगे। तो कंपनी के बाद कंपनी टेंशन फ्री हो गया, भाई सेल हुआ नहीं हुआ कोई टेंशन नहीं लेना है, जो भी नहीं होगा वो अंडरराइटर खरीद लेंगे, तो मेरा तो ये सक्सेस है। और अगर ओवर सब्सक्राइब हो गया तो अंडरराइटर को खरीदना नहीं पड़ेगा, टोटल कंपनी का अपने आप सब इशू कंप्लीट हो गया, सक्सेस हो गया। तो ये रिस्क लेने के लिए जो पर्सन आता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड अंडरराइटर। एक्चुअली हम लोग उनको बोलते हैं मर्चेंट बैंकर। ब्रोकर हाउस बोलोगे थोड़ा गलत हो जाएगा, ब्रोकर डे टू डे ब्रोकर ही करते हैं, लेकिन इशू लाना, फिर इसको क्लोज जो इशू लेके आते हैं ना, तो दे आर मर्चेंट बैंकर, और दे आर सर्टिफाइड। जैसे आप लोग चार्टर्ड बन जाते हो, सीए में बन जाते हो, तो आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आता है ना, तो दे आर ऑल्सो सर्टिफाइड, उनका भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, रजिस्टर्ड ब्रोकर है ना, तो उनका रजिस्टर्ड जो अंडरराइटर, उनका एक सर्टिफाइड नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर। और वो यूनिक नंबर से पता चलता है कि ये अंडरराइटर की थ्रू एप्लीकेशन है। अब आ जाता है application process में। तो अंडरराइटर क्या बोलता है, टेंशन फ्री होके इशू लेके आएंगे। तो इसमें बीच में पार्टी है अंडरराइटर, दे आर बोले ना रजिस्टर्ड,
उसके लिए कोर्स करना होता है, सबके मर्चेंट बैंकर नहीं बन सकता है। और अब जब कंपनी को गारंटी देते हो ना कि एक कंपनी में मान लो 4-5 अंडरराइटर बोल के बोले आपका ये जो 5,000 करोड़ का इशू हम लोग गारंटी देते भेज देंगे, एक 5 अंडरराइटर आए, एक एक बोले 1,00,000 करोड़ का हम गारंटी देते, दूसरा बोले 1,000 करोड़ का हम गारंटी देते। मतलब कंपनी बहुत अच्छा है, प्रमोटर अच्छा है, टाटा का प्रमोट, टाटा इज द प्रमोटर, तो इशू तो सक्सेस हो जाएगा, फिर भी गारंटी मतलब फिर भी कंपनी रिस्क नहीं लेना चाहते, बाई चांस इशू फेल हो जाए तो इसमें 5 अंडरराइटर है, पांचों को कंपनी 1 लाख 1,000 करोड़ का गारंटी लिए। नाउ अब तो हम बोलेंगे हम अकेले गारंटी ले लेंगे 5,000 करोड़ का, टाटा का सक्सेस हो जाएगा, हमको खरीदना ही नहीं पड़ेगा, तो कमीशन ही कमीशन, मेरा तो कमीशन ही कमीशन, कुछ बिना खर्चा करके थोड़ा बहुत खर्चा करना होगा, पब्लिसिटी एक्सेट्रा, तो उसमें ही तो ह्यूज कमाई हो जाएगा, करोड़पति बन जाएंगे। नहीं बाबू, ऐसे नहीं कर सकते। मतलब जब हम गारंटी दे रहे हैं ना, उतना का रिसोर्स मेरा अकाउंट में होना चाहिए, मतलब बैंक में उतना पैसा होना चाहिए। 1,000 करोड़ का गारंटी दी तो 1,000 करोड़ होना चाहिए, बाई चांस एक भी मेरा एप्लीकेशन नहीं आया तो फिर शॉर्ट तो हमको खरीदना होगा ना, उतना पैसा होगा तभी हम गारंटी ले सकते हैं, नहीं तो नहीं। एक हो गया। सेकंड, जो कोई भी कॉमन पर्सन नहीं कर सकते, जो रजिस्टर्ड है अंडरराइटर, मतलब दे आर रजिस्टर्ड, तो उन लोगों नहीं कर सकते, ठीक है, उनके थ्रू ही इशू लेके आ सकता है, दे आर मर्चेंट बैंकर, समझ में आया? तो इशू जब लेके आते हैं, उन लोगों का काम भी है शेयर बेचना खरीदना, ये सब करते रहते हैं, लेकिन ये जो अंडरराइट किए, इसमें बाई चांस कंपनी का शेयर कम हो गया, अब अंडर सब्सक्राइब हो गया, तो लोग बाई करेंगे, क्या बाई करके उसको रख देंगे, फिर बाद में बेच तो देंगे ना। इस तरह बहुत सारे इशू का लेके आता है, जितना अंडर सब्सक्राइब होता है खरीदता है और उसके बाद उसको बाद में बेच देता है, तो इस तरह उन लोगों ने भी बिजनेस करता रहता है शेयर मार्केट में। नाउ तो अंडरराइटर को कमीशन कितना मिलेगा, ये सब कुछ डिटेल्स आप सकते हैं। तो अंडरराइटिंग समझ में आ गया ना। तो पर्सन किसको बोलोगे? अंडरराइटर, जो गारंटी दिए कंपनी को टू परचेज द अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, अगर सब्सक्राइब अंडर होगा उसको बाई करने की जो गारंटी देते हैं, हो गया अंडरराइटर। अब आ जाते हैं अंडरराइटिंग कितना टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग, टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग, पॉइंट ए। पहले तो समझ में आया ना अंडरराइटर कौन है, तो कौन गारंटी देता है। टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग, ये होता है दो तरह का। एक होता है कंडीशनल, कंडीशनल अंडरराइटिंग। लेकिन व्हाट इज कंडीशनल अंडरराइटिंग, दो लाइन लिखेंगे, और एक है फर्म अंडरराइटिंग। कंडीशनल मतलब हम गारंटी दिए और ओवर सब्सक्राइब हो गया तो हमको नहीं खरीदना है, कंडीशन है। अगर अंडर सब्सक्राइब होगा तभी हम खरीदेंगे, दिस इज द कंडीशन। इफ देयर वाज एन अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, मतलब इशू में जितना इशू किए थे उससे कम एप्लीकेशन है, अंडर सब्सक्राइब। ज्यादा आ गया तो ओवर सब्सक्राइब बोलते हैं ना। शेयर्स द होल्डर, द अंडरराइटर शुड बाई सच अंडर सब्सक्रिप्शन। तो इसमें अंडरराइटर उस पर्सन बाई करेंगे। अगर 1 लाख शेयर बेचने का गारंटी अकेले दिए, उसमें से 90,000 आया और सबको एडजस्ट करके देखिए 10,000 का जो शॉर्ट है, इनको तो बाई करना ही पड़ेगा, तो उन्होंने बाई करेंगे जो शॉर्ट हो गया, ठीक है ना। दैट इज कॉल कंडीशनल। कंडीशनल क्यों बोले ना, अंडर होगा तभी बाई करना होगा, और ओवर हो गया तो बाई नहीं करना है, इसीलिए इसको बोलते कंडीशनल अंडरराइटिंग। अब दूसरा क्या है, फार्म अंडरराइटिंग। अब कंपनी मान लो अच्छा है और इन अंडरराइटर तो बाई सेल करता ही रहता है शेयर, तो देखा इतना अच्छा कंपनी सक्सेस तो हो जाएगा, हम तो अंडरराइटिंग किए, तो अगर ओवर सब्सक्राइब होगा तो हम खुद खरीद नहीं पाएंगे, इतना अच्छा कंपनी का हम शेयर नहीं बाई कर पाएंगे। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ ओवर अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडरराइटर बोलता है ये जो 1 लाख हम गारंटी दिए ना, इसमें से 20,000 हम खुद लेना चाहते हैं, और कंपनी इसको अप्रूवल दे दिया, भाई ठीक है आपको दिया जाएगा 20,000, कितना भी ओवर हो जाए अंडर हो जाए देखना नहीं, आपको 20,000 देंगे, इसके बाद जो एक्स्ट्रा है वो आप बेचिए, उसमें शॉर्ट होगा तो और खरीद लीजिएगा। तो 20,000 इरेस्पेक्टिव ऑफ अंडर और ओवर सब्सक्रिप्शन, ये बेचा ही जाएगा अंडरराइटर को, ये दिया जाएगा अंडरराइटर को, तो इसको बोलते हैं फर्म अंडरराइटिंग। कंफर्मेशन कंपनी की तरफ से दिया जाता है, नहीं आपको दिया जाएगा, तो फर्म अंडरराइटिंग। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ ओवर और अंडर सब्सक्रिप्शन, द अंडरराइटर शुड बाई ए पोर्शन ऑफ शेयर्स गारंटेड, टोटल नहीं देता है, एक पोर्शन उसको बाय करने के लिए ऑर्डर मतलब परमिशन दिया जाता है, इरेस्पेक्टिव। जैसे अभी बोले 1 लाख का गारंटी दिए, 90 आया था, शॉर्ट हो गया,
तो हमको तो 10 बाई करना पड़ेगा। लेकिन 1 लाख का गारंटी दिए, हम खुद बोले 1 लाख में से 20,000 हम खुद खरीदेंगे, ठीक है ना। इसके बाद मेरा जो शॉर्ट होगा और खरीदेंगे, और एप्लीकेशन है 70,000, तो बोलो 30 तो शॉर्ट है, 20 तो हम खरीदेंगे खुद, और बाकी 10, मतलब 10 भी खरीदेंगे, 20 तो हम खरीद लिए थे, है ना, और एक्स्ट्रा 10 और हम खरीद लेंगे। अगर 20,000 गारंटी लिए, एप्लीकेशन आ गया 90,000, हम बोले थे 20 खरीदेंगे, तो 20 तो हम खरीदेंगे, है ना, तो बाकी 80 पब्लिक को भेजना था, 90 आ गया, तो उसमें हमको एक्स्ट्रा बाई नहीं करना होगा। तो मतलब टोटल जो सब्सक्रिप्शन आया, चाहे कम आया या बेसी आया, उससे मतलब नहीं है। मेरा अंडरराइटिंग में से एक पोर्शन हम खुद बाई करेंगे, इस तरह का अगर कुछ कंडीशन रह गया तो उसको बोलते हैं फॉर्म अंडरराइटिंग, तो हम बाई करेंगे इरेस्पेक्टिव ऑफ अंडर और ओवर सब्सक्रिप्शन। मतलब सब्सक्रिप्शन अंडर हो या ओवर हो, इससे कोई मतलब नहीं है। द अंडरराइटर should buy a portion of shares underwrite as per approval of company। कंपनी उनको अप्रूव करे तभी ना, ठीक है। यस, तो इसमें चाहे अंडर हो या ओवर हो, एक पोर्शन उनको बाई करना ही है, तो उन्होंने उतना बाई करेंगे ही, चाहे अंडर हो सब्सक्राइब हो जाए या ओवर। इसीलिए दो तरह का है। फर्स्ट कंडीशन में क्या था, कंडीशनल, अंडर होगा तभी बाई करेंगे, लेकिन इस केस में चाहे अंडर हो ओवर हो, एक पोर्शन तो बाई करेंगे, बाकी पब्लिक को बेचेंगे, राइट। तो हो गया आपका, ये हो गया आपका अंडरराइटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ठीक है ना। पॉइंट ए कंप्लीट समझ गया। अब भी पॉइंट बी में आ जाओ। पॉइंट बी में सीखेंगे, तो अंडरराइट कर रहे हैं तो अंडरराइटिंग का कमीशन क्या होगा, अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग, इनको बदले में क्या मिलता है, कमीशन मिलता है, ठीक है। एज पर एग्रीमेंट, कंपनी के साथ एग्रीमेंट करते कितना % कमीशन देंगे, उसके हिसाब से दिया जाता है। ऑब्वियसली एक कमीशन हो गया अर्निंग्स ऑफ अंडरराइटर, ठीक है। ये जो कंपनी का शेयर बेचने का गारंटी लिए, इसमें बेच के जो भी कुछ तो मिलेगा ना कंसिडरेशन, दैट इज कमीशन। तो कमीशन में कंपनी एक्ट कुछ बताता है कि इतना से ज्यादा रेट से ज्यादा कमीशन नहीं मिलना चाहिए। क्या कंडीशन है, पॉइंट 1, एज पर कंपनी एक्ट 2013, maximum rate of commission is 5% on issue price। जो भी इशू प्राइस उसमें 5% ये कमीशन होगा। और इक्विटी इशू, ठीक है, एंड मैक्सिमम है 2.5% ऑन इशू प्राइस और अदर सिक्योरिटीज। मतलब वो डिबेंचर एटसेट्रा एटसेट्रा, प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो इक्विटी केस में 5% और अदर सिक्योरिटी तो 2.5% है, कंपनी एक्ट बताए। और लेकिन सेबी क्या बोलते हैं, अच्छा 2.5% डिबेंचर एटसेट्रा के लिए ना, सेबी क्या बोलते हैं, सेबी कुछ और बोलते हैं। टू एज पर सेबी गाइडलाइन, आजकल जितना भी इशू होता है वो तो सेबी गाइडलाइन बिना होगा ही नहीं। तो सेबी गाइडलाइन क्या बोल रहे हैं, सेबी बोलता है कमीशन मैक्सिमम रेट is 2.5% on issue price of equity, and अगर डिबेंचर और अदर सिक्योरिटी तो 1 to 2.5% इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर्स। ये डिफर करेगा कितना वॉल्यूम है, ठीक है, उसके हिसाब से कौन सब्सक्राइब किए उस पर डिपेंड करेगा रेट। बट आपको ध्यान देना है, अपने आपका जो भी क्वेश्चन आता है ना, वो आपको थियोरेटिकली तो ऐसे स्टडी मेट में हो, देख लेना, मेरा स्टडी मेट में शुरू में लिखा हुआ है, देख लेना। लेकिन आप याद रखोगे कंपनी एक्ट के हिसाब से शेयर से ही क्वेश्चन देगा, इक्विटी तो 5% और सेबी गाइडलाइन के हिसाब से 2.5%। सर अगर क्वेश्चन में रेट दे दिए तो ऑब्वियसली रेट के हिसाब से ही करोगे, बट वो रेट इससे तो ज्यादा दे नहीं सकते। और बाई चांस
रेट नहीं दिए तो आप जो भी करोगे मेंशन करोगे, एज पर सेबी तो मेंशन कर देना, सेबी के हिसाब से 2.5% कर लेना, और कंपनी एक्ट के हिसाब से है तो 5% कर लेना, नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल भी दे सकते हैं एज पर कंपनी एक्ट मैक्सिमम रेट ऑफ कमीशन दिया जाएगा। क्लियर है? अब आ जाते हैं कमीशन कैलकुलेशन कैसे करोगे। तो कमीशन कैलकुलेशन, कमीशन ऑफ अंडरराइटर इक्वल टू, नाउ कैलकुलेशन ऑफ कमीशन ऑफ अंडरराइटर, commission of underwriter. How to calculate commission of underwriter? That is equal to gross liability. ये टर्म्स अब सीखेंगे ग्रॉस लायबिलिटी क्या होता है, एक बार लिख लो। इनटू ए नंबर ऑफ शेयर्स, एक्चुअली कितना गारंटी दिए थे, जैसे हम 1 लाख बेचने का गारंटी दिया ना, तो ग्रॉस लायबिलिटी मेरे लिए 1 लाख शेयर्स, इनटू इशू प्राइस, इनटू क्या करोगे इशू प्राइस, एक शेयर का प्राइस में इशू किए, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन परसेंटेज, ठीक है। तो ग्रॉस लायबिलिटी का मतलब क्या हो गया, ग्रॉस लायबिलिटी मतलब लायबिलिटी शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। ग्रॉस लायबिलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ शेयर्स गारंटेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स गारंटेड बाय अंडरराइटर, ओके। तो रजिस्टर्ड अंडरराइटर जितना शेयर बेचने का गारंटी लिए, जैसे एक कंपनी 5 लाख शेयर इशू लेके आए और मैंने उसमें, आई एम रजिस्टर्ड अंडरराइटर, हम उसमें कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर लिए कि हमको 2% कमीशन दीजिए, हम आपको 1 लाख बेचने का गारंटी देते हैं। कंपनी बोले कोई बात नहीं, आप लोग 1 लाख बेचने का गारंटी दे देते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना बेचने का गारंटी मैंने दिए 1 लाख, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस लायबिलिटी, मेरे लिए लायबिलिटी होगा। बाई चांस एक भी एप्लीकेशन मेरे थ्रू नहीं आया, ठीक है ना, और अंडर सब्सक्राइब ही हो गया, किसी का ओवर सब्सक्राइब नहीं हुआ, तो इस केस में हमको 1 लाख पूरा तो मैक्सिमम बाई करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए और जितना 1 लाख शेयर गारंटी दिए और इशू प्राइस था 200 रुपया, 200 लाख, है ना, मतलब 2 करोड़ का 2% उतना तो ऐसे ही फ्री में मिल जाएगा इनका, थोड़ा बहुत खर्चा करके, नहीं नहीं बाबू, उतना पैसा होना चाहिए। तो कितना शेयर हम गारंटी दिए थे, इंटू इशू प्राइस, इशू प्राइस 200 रुपया इंटू करो, इंटू रेट ऑफ कमीशन 2% तो 2%, 2.5% तो 2%, 5% भी दे दिए, 5% कंपनी के हिसाब से कर सकते हो, राइट। तो एक एक अंडरराइटर का कमीशन आ जाएगा, क्लियर है। तो हम लोग ये सीखे कमीशन का रेट क्या है, रेट एज पर कंपनी एक्ट क्या दे दिए, बोलो बोलो कंपनी एक्ट क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम 5% ऑफ इशू प्राइस देंगे, पर सेबी गाइडलाइन बीच में आता है, बोलते नहीं उसका आधा कर दो, 2.5% मैक्सिमम। तो कंपनी क्या रेट दे सकते, कंपनी अंडरराइटर के साथ एग्रीमेंट करते हैं, उसमें जो रेट एग्रीड होता है, डिसीजन लिया जाता है, उसी रेट से दिया जाता है। ऑब्वियसली ये जो मैक्सिमम लिमिट इससे कम, ठीक है, इससे कम में होता है, क्लियर है। तो जो भी रेट दे देगा उसके हिसाब से करोगे, और नहीं दिया है क्वेश्चन में मेंशन करेगा, उसके हिसाब से देखना कंपनी एक्ट या सेबी गाइडलाइन, ओके। ना एक कैलकुलेशन करेंगे, मेन जो कैलकुलेशन की अंडरराइटर को नेट कितना शेयर बाई करना होगा, ठीक है ना, अंडरराइटर को नेट कितना शेयर बाई करना होगा, तो वो प्रोसेस थोड़ा समझते हैं। शॉर्ट होगा तभी ना बाई करना होगा, और कितना शेयर बाई करेंगे वो प्रोसेस, हम लोग एक बार इशू प्रोसेस में आते जब थ्रू अंडरराइटर होता है। तो एक बार प्रोसेस में आते, मान लो एक कंपनी ए लिमिटेड, ये पॉइंट ठीक से समझने का कोशिश करो, कंपनी ए लिमिटेड, ठीक है, इन लोगों ने इशू लेके आए, इशू लेके आए कितना, 10 लाख शेयर्स, ये पब्लिक इशू, कंपनी ए लिमिटेड इशू लेके आए कितना शेयर्स, 10 लाख शेयर्स पब्लिक इशू, और कंपनी के पास 4 अंडरराइटर आ गया, ठीक है, टी क्यू आर एस, ये सब मर्चेंट बैंकर्स है, 4 अंडरराइटर आया, 10 लाख शेयर इशू लेके आए थे, कि गारंटी दिए कंपनी को कि हम आपका 3 लाख शेयर बेचने का गारंटी देते हैं, क्यों बोले हम भी 3 लाख का गारंटी देते, आर बोले हम 2 लाख का गारंटी देते, एस भी बोले हम भी 2 लाख का गारंटी देते, तो 3 3 6 2 8 2 10 लाख का गारंटी ले लिए ना। तो टोटल हो गया, टोटल होल इशू अंडररिटन बाय अंडरराइटर्स। कभी ऐसा भी हो सकता है 10 लाख इशू लेके आए, सिर्फ पीक्यू आ रहा है और कोई आया ही नहीं, एस आए नहीं, तो सिर्फ 3 3 6 2 8 लाख का गारंटी दिए, बाकी 2 लाख कंपनी अपने रिस्क बेच सकता है, ठीक है ना। तो पार्शियल भी हो सकता है अंडरराइटिंग, या होल कंप्लीट अंडरराइटिंग भी हो सकता है, बट अंडरराइटिंग 2 तरह का होता है, एक तो कंडीशनल और एक फर्म। नो, तो ये जो टोटल 4 अंडरराइटर आया, ये बेचने का गारंटी दिए ना। ना अब क्या करना है, कंपनी का पास एप्लीकेशन आएगा, तो कंपनी का एक न्यू बैंक अकाउंट ये होगा इक्रो अकाउंट,
तो एक अकाउंट ओपन किया जाएगा, इस कंपनी का अकाउंट, जिसमें सारा एप्लीकेशन आएगा, पब्लिक जो भी अप्लाई करेंगे उसमें एप्लीकेशन आएगा। अब मान लो एक पी के थ्रू, बोलो पी भेजने का गारंटी लिए, तो करना क्या है, कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस है, एप्लीकेशन फॉर्म, प्रोस्पेक्टस या क्या बोलते हैं, ये कंपनी ए लिमिटेड का प्रोस्पेक्टस या एप्लीकेशन फॉर्म, ये कंपनी से इन लोगों ने लेंगे, ये इनको मिलेगा, इन्होंने भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, और ये प्रोस्पेक्टस में इन लोगों ने रिप्रिंट करते, इन लोगों ने रिप्रिंट करते ह्यूज क्वांटिटी में। आजकल तो डिमेटेरियल फॉर्म में होता है ना, आज का ऐप में ग्रो एटसेट्रा ऐप में देखो वहीं पे आ जाता है, और ओपन करो वहीं पे फिलअप करो, अप्लाई कर दो। लेकिन पहले फिजिकल फॉर्म में जो होता था वही हम बता रहे हैं। तो ये भी आजकल जो भी डिमेटेरियल फॉर्म में आ रहे हैं एप्स में ना, उसमें भी वही कंडीशन है, अंडरराइटर तो आएगा, बस एक एक अंडरराइटर उसमें ना रिप्रिंट करने के बाद अपना स्टाम्प मार देता है, स्टाम्प लगा देते, नहीं तो पता कैसे चलेगा, एप्लीकेशन इन लोगों ने नहीं लेते, आएगा पैसा इनके थ्रू, ऐसे रिप्रिंट करके स्टाम्प मार दिए, और स्टाम्प मारने के बाद वो सारा पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। क्यों भी अपना फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आर भी ऐसे करेंगे, एस भी ऐसे करेंगे। तो जितना भी प्रोस्पेक्टस था चारों अंडरराइटर लिए कंपनी से, और क्या किए इन लोगों ने इसको रिप्रिंट किया ह्यूज क्वांटिटी में, और रिप्रिंट करने के बाद अपना सब में स्टम्प लगा देते, स्टम्प मार देते कि तो कंपनी को पता चले किसके थ्रू शेयर सेल हुआ, ठीक है ना। ये नहीं कि पी पब्लिक को जाके बेच के पैसा लेंगे फिर कंपनी को देंगे, बीच में पैसा गायब हो सकता है ना, तो इसीलिए ऐसा नहीं है। पब्लिक जो भी अप्लाई करेंगे कंपनी का ये जो बैंक अकाउंट है ना, इसी में जमा करेंगे, लेकिन वो एप्लीकेशन फॉर्म किससे लेंगे, इन चारों से लेंगे। इनसे बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म लिए, इनसे भी इस तरह बहुत सारे फॉर्म लिए, ठीक है, मिस्टर एक्स वाई जेड पी जो भी, सॉरी क्यू एंड सो ऑन, इसमें बहुत सारे एप्लीकेंट्स इनके थ्रू अप्लाई किए। लेकिन ये सब पैसा ये बैंक अकाउंट में जमा होगा, इनका भी ये सब पैसा बैंक अकाउंट में जमा होगा, इनका भी ये सब पैसा बैंक में जमा होगा, इनका भी बैंक में जमा होगा। किसका बैंक, कंपनी का बैंक अकाउंट में, इशू पर्पस में जो बैंक अकाउंट किया गया, ठीक है ना। तो उस अकाउंट में पैसा जब आया, एप्लीकेशन फॉर्म भी आ गया, एप्लीकेशन भी आ गया। अब कंपनी को एप्लीकेशन देख के, वो फॉर्म देख के कंपनी को पता चलता है किसका स्टाम्प है, ये जो स्टाम्प है ना, स्टाम्प है मतलब मार्क लगा दिए, तो उसको बोलते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन। वो टर्म हम लोग करेंगे, तो उस स्टाम्प जो एप्लीकेशन आया थ्रू अंडरराइटर, उसको क्या बोलोगे, मार्क्ड एप्लीकेशन। तो इसमें एक एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन होता है, एक एप्लीकेशन जो होता है, एक तो होता है मार्क्ड एप्लीकेशन, मार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या हो गया ना, इस एप्लीकेशन में ये अंडरराइटर का स्टाम्प है ना, द स्टाम्प, द एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय कंपनी where the stamp of underwriter, बोला ना, एक एक सर्टिफाइड होता है अंडरराइटर, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, और नंबर का स्टाम्प होता है, ठीक है। तो वो स्टाम्प लगा देते हैं, स्टाम्प ऑफ अंडरराइटर, ठीक है। तो स्टाम्प है तो उसको क्या बोलोगे, मार्क्ड एप्लीकेशन। लेकिन बिना स्टाम्प कोई एप्लीकेशन आ गया, उसको बोलते हैं अनमार्क्ड, अनमार्क्ड एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन विदाउट मार्क, एप्लीकेशन रिसीव्ड विदाउट स्टाम्प, किसी का स्टाम्प उसमें नहीं है, तो हो गया अनमार्क्ड। सर ऐसे कैसे हो सकता है, पूरा इशू तो कंपनी में 4 ही अंडरराइटर लेके होल इशू गारंटी दिए, तो इन लोगों ने तो सब फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किए, सब में तो मार्क था, तो फिर इसमें अनमार्क कैसे आएगा सर। एक्चुअली अनमार्क करने का रीजन भी है, पब्लिक इशू है, तो कंपनी के पास भी तो प्रोस्पेक्टस है, बोलो बोलो, कंपनी के पास भी प्रोस्पेक्टस है या नहीं, तो उसमें थोड़ी मार्क है। तो कंपनी के जो एम्प्लॉय वो अप्लाई करना चाहेंगे, कंपनी का एम्प्लॉय का रिलेटिव अप्लाई करना चाहेंगे, वो क्या अंडरराइटर के थ्रू जाएंगे, नहीं, वो कंपनी से फॉर्म लेंगे, अपना रिलेटिव को देंगे, उन लोगों ने अप्लाई कर देंगे, है ना। कंपनी का जो मैनेजर्स है, इंजीनियर्स है, अदर एम्प्लॉइज है, स्टाफ है, सबको ही देखा अपनी कंपनी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा कंपनी है, दे आर प्राउड ऑफ देयर कंपनीज, तो आईपीओ लेके आए, इसमें इन लोगों ने अप्लाई नहीं करेंगे, तो सब रिलेटिव को बोला अप्लाई कर दो, शेयर मिल जाएगा, अच्छा ये कंपनी आगे बढ़ने वाला है, हम उसमें काम करते हैं, हमको पता है बहुत अच्छा कंपनी है, तो वो लोग भी तो अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई जो आया तो उसमें मार्क थोड़ी रहेगा। तो ऑलवेज चाहे होल इशू हो चाहे पार्ट इशू हो, कुछ फॉर्म कैसे रहेगा, कुछ फॉर्म आएगा विदाउट मार्क, कुछ फॉर्म कैसे रहेगा
बोलो बोलो, कुछ फॉर्म रहेगा विदाउट विदाउट मार्क, उसको बोले अनमार्क्ड एप्लीकेशन, और कुछ फॉर्म में मार्क रहेगा। किसका मार्क रहेगा ना, अंडरराइटर का जो स्टाम्प रहेगा, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा ना। तो उससे कंपनी को पता चल जाता है। ये जो बैंक में आया है ना, तो उससे पता चल जाएगा ये कंपनी को कि इसमें से किसका एप्लीकेशन, किसके थ्रू एप्लीकेशन आया। पब्लिक जो पैसा दिए कंपनी को, वो किसके थ्रू दिए, पी के थ्रू दिए या क्यू के थ्रू या आर के थ्रू या एस के थ्रू दिए, समझ में ना। तो सम एप्लीकेशन शुड बी मार्क्ड एप्लीकेशन एंड सम एप्लीकेशन शुड बी अनमार्क्ड एप्लीकेशन, otherwise इट शुड बी क्लियर है। तो ये जो अनमार्क भी आया एप्लीकेशन, वो भी तो सेल हो गया कंपनी का। तो फिर उसमें अंडरराइटर का कैलकुलेशन, नेट लायबिलिटी कैलकुलेशन, अब वही सीखेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग सीखेंगे ये जो फॉर्म आ गया मार्क या अनमार्क, उसके बाद कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे कि नेट अंडरराइटर को अब कितना शेयर बाई करना है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं नेट लायबिलिटी। जितना गारंटी दिए थे तो ग्रॉस था, क्योंकि अंडरराइटर को मैक्सिमम उतना बाय करना है, उससे उससे ज्यादा तो नहीं है ना। हम जितना गारंटी दे उससे ज्यादा तो नहीं, एक भी एप्लीकेशन नहीं आया तो उससे ज्यादा नहीं, उतना बाय करेंगे। लेकिन कुछ तो एप्लीकेशन आएगा तो कुछ तो कम होगा ना, वो सब एडजस्ट करके नेट कितना हमको बाय करना होगा, उसको बोलते हैं नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर। वो कैलकुलेशन करेंगे कंपनी। कंपनी कैलकुलेशन करके सभी अंडरराइट को भेज देंगे, भाई आपका इतना शॉर्ट हो गया, अब इतना शॉर्ट है, अब इतना शेयर बाय कर लो। तो लोग बाय कर लेंगे, और बाय करने के बाद कंपनी का इशू सक्सेस हो जाएगा, बस कंप्लीट हो गया इशू, क्लियर है। तो हम लोग अब फाइंड करना सीखेंगे नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। तो ग्रॉस लायबिलिटी क्या बोलते हैं, कितना गारंटी लिए थे, उसमें से कितना एप्लीकेशन आ गया, कितना और शॉर्ट है, वही शॉर्ट है तो बाय करना होगा ना, वो कितना बाय करना होगा ईच एंड एवरी अंडरराइटर, वो सीखना हम लोग को। यस बोलो, क्लियर है। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये पॉइंट बी था अंडरराइटिंग कमीशन, और इस पे इशू प्रोसेस कैसे होता है वो समझाए। अब आ जाओ पॉइंट 3 लिखो, पॉइंट सी। अब सीखेंगे नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर। इसमें टेबल स्टेटमेंट बनाएंगे, ये स्टेटमेंट बनाया जाएगा, ठीक है। कंपनी का जो सेक्रेटरी है ना, वो स्टेटमेंट बना के कंपनी का बोर्ड को दे देंगे। बोर्ड क्या करेंगे, ये सभी अंडरराइटर को भेज देंगे, भाई आपका इतना शॉर्ट है, कैलकुलेशन करके देख लो, और इसमें आपका इतना कमीशन, आपसे इतना मिलेगा पैसा। जिस भी शॉर्ट हो खरीदोगे तो कंपनी लेंगे ना उनसे पैसा। उसके बाद बोलेगा आपका कमीशन इतना माइनस करके बाकी पैसे पे कर दो, और आपको शेयर दे देंगे। अप्लाई करो उतना के लिए, फिर उन लोगों को भी अप्लाई करना होगा, खरीदना होगा ना उनको शॉर्ट, तो उनको भी अप्लाई करना होगा। अब वो कैसे अप्लाई करेंगे आगे समझेंगे, फिलहाल आप कैलकुलेशन करते हैं। लिखो नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। सॉरी, एक्सक्यूज मी। मैथ में सब है, हम 4 सिचुएशन बताएंगे, तो 4 के हिसाब से आराम हो जाएगा आपका, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। फर्स्ट केस, केस ए 1, इसमें फार्म नहीं है, शुरू में फार्म नहीं है, कंडीशनल अंडरराइटिंग। केस 1, अगर होल इशू गारंटेड बाय अंडरराइटर्स, एक नहीं एक से ज्यादा अंडरराइटर समझ लो, ठीक है। क्वेश्चन में ही रहेगा, इफ होल इशू underwrite by underwriters with and without firm underwriting, without firm underwriting। अगर फर्म अंडरराइटिंग है तो इस केस में कुछ कैलकुलेशन फिर है, लेकिन अगर फर्म नहीं है, सिर्फ कंडीशनल अंडरराइटिंग, ये समझ लेना। हम ना एग्जांपल के साथ समझेंगे। एक टेबल बना लोगे, जितना अंडरराइटर है, जितना अंडरराइटर उतना कॉलम करोगे। मान लेते 3 अंडरराइटर था, ए बी सी, और ये नंबर ऑफ शेयर्स में फाइंड करेंगे। इसमें अमाउंट वाइज नहीं, फाइंड करें नेट लायबिलिटी, है ना। क्या फाइंड कर रहे हैं, नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर। तो इसमें अंडरराइटर मान लेते ए था, बी और सी था, इन तीनों का नेट लायबिलिटी कितना आएगा वो फाइंड करेंगे, मतलब कितना नंबर ऑफ शेयर्स इनको बाय करना होगा शॉर्ट, ठीक है ना। यस, सबसे पहले दिखा दोगे ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी मतलब शेयर्स अंडर राइट, है ना, नंबर ऑफ शेयर्स अंडर रिटन, शेयर्स। मतलब ऐसे था 10 लाख शेयर एक इश्यू लेके आए, ए इसमें 40%, इस तरह रेशियो 4, और बी उसमें 30%, सी भी 30%, 433, कितना हो गया 10 हो गया ना। मतलब 4 लाख का गारंटी ए लिए, 3 लाख का गारंटी बी लिए, और 3 लाख का गारंटी सी भी लिए। 433 रेशियो था, वो रेशियो बोल देंगे क्वेश्चन में, ठीक है। और नहीं तो बोल देंगे कौन कितना नंबर ऑफ शेयर्स गारंटी लिए, तो उसको देख लोगे, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ शेयर्स दे दिए तो रेशियो फाइंड कर लेना उससे, क्योंकि उस रेशियो का आगे जरूरत पड़ेगा। और बोल दिया टोटल इशू 10 लाख या 5 लाख, उसको
ए बी सी डी गारंटी लिए, ए 30%, बी 20%, सी 25%, बी 25%। तो उसके हिसाब से किसका कितना देख लेना। और ये हो गया ग्रॉस लायबिलिटी, ठीक है। अब इससे सबसे पहले माइनस करोगे, क्या माइनस करोगे, कितना मार्क्ड एप्लीकेशन है, बोले थे ना। मार्क्ड मतलब क्या, ए के थ्रू कितना आया था कंपनी के पास, कंपनी ए से माइनस कर देंगे, जितना बी के थ्रू आया उतना बी से माइनस कर देंगे, उतना तो हो गया ना। तो लेस कर देंगे, सबसे पहले क्या लेस करोगे, मार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन मतलब क्या बोले थे, जिसमें स्टाम्प है, जिस फॉर्म में स्टाम्प मार के रखे अंडरराइटर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, तो वो आइडेंटिटी नंबर से क्लियर हो जाएगा कि किसका एप्लीकेशन है, कंपनी को पता चल जाएगा। तो मार्क्ड एप्लीकेशन जितना वो माइनस कर देंगे। हम जब इमेजिनरी लिए तो इसमें भी मान लेते हैं टोटल एप्लीकेशन में से मार्क्ड एप्लीकेशन ए का था 3 लाख, बी का था 2,40,000 और सी में था 3,20,000। सर ऐसे हो सकता, अरे क्यों नहीं, किसी का एक्स्ट्रा हो गया है ना, किसी का कम हो गया। तो फिलहाल ये एप्लीकेशन आया, ये मार्क्ड एप्लीकेशन क्वेश्चन में बोल देंगे, अभी ये क्वेश्चन लेंगे मेरे से, ठीक है। तो कितना मार्क्ड एप्लीकेशन वो क्या करोगे, माइनस कर दो, तो लेस कर दो। तो बोलो कितना अभी भी शॉर्ट रह गया, शॉर्ट या साथ पास कुछ भी। तो 4 में से 3 तो इनके थ्रू आया था, तो 1 लाख कम आया ना इनका, पॉजिटिव है तो शॉर्ट है, और नेगेटिव है तो सरप्लस है। 3 लाख में से 2 तो 40,000, 60,000 इसमें शॉर्ट है, लेकिन इसमें 20,000 एक्स्ट्रा आ गया, नेगेटिव आ गया, ठीक है ना। ओके सर, अब देखेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन कुछ आया या नहीं। हाँ देखा गया, टोटल में से कुछ अनमार्क्ड एप्लीकेशन भी आया। कितना अनमार्क्ड एप्लीकेशन आया, मान लो 1 लाख अनमार्क्ड एप्लीकेशन आया, मान लेते 1 लाख अनमार्क्ड एप्लीकेशन आया। सर क्वेश्चन में कैसे आप करेंगे ना, तो ये मार्क्ड एप्लीकेशन था और ये अनमार्क्ड भी है, तो ये अनमार्क्ड भी है, कंपनी के पास आ तो गया ना एप्लीकेशन। तो कंपनी क्या करेंगे, ये अनमार्क्ड एप्लीकेशन का भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन तीनों में। जब पहुंची गया कंपनी के पास, आ ही गया एप्लीकेशन, क्यों इस फिर अंडरराइटर को बोले भाई इतना भी और खरीदना पड़ेगा आपको। तो कंपनी वो भी बेनिफिट देता है अंडरराइटर को। और कैसे देता है, ये जो ग्रॉस लायबिलिटी है ना, ये ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो से, ये ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो से अनमार्क्ड एप्लीकेशन तीनों अंडरराइटर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सर इसमें तो सीख में तो एक्स्ट्रा हो गया, फिर भी तो पहले वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बाद में देखेंगे किसका सरप्लस है किसका डेफिसिट है, ठीक है ना। तो पहले क्या करोगे, पूरा मार्क्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसके बाद क्या करोगे, अनमार्क्ड एप्लीकेशन को ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो के डिस्ट्रीब्यूट करोगे। क्लियर है, यस। लिखेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन इन GLR, मतलब ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो क्या था, 4:3:2। GLR मतलब क्या बोले, ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो, ठीक है। वो रेशियो एक बार शुरू में फाइंड कर लोगे, कौन कितना शेयर अंडरराइट किया उसके हिसाब से। तो 1 लाख शेयर है, मान लो कितना शेयर है, 1 लाख, 1 लाख अनमार्क्ड एप्लीकेशन। ये मैंने एजम्पशन ले रहे हैं, आप लोग को समझ में आएगा आसानी से। तो 1 लाख को 432 वाइज कर लो, मतलब ये 40,000, 433 है ना, यस, 40,000, 30,000 एंड 30,000, राइट। तो फिर ये माइनस कर दो, ये सब लेस करोगे। हाँ, ये आ चुका, टोटल इतना इशू लेके आए, इसमें से इतना मार्क्ड आया, बाकी अनमार्क, सब माइनस करके बाकी शॉर्ट देखेंगे। अब शॉर्ट देखेंगे, तो 1 लाख से 40 लेस किए तो 60,000 इनका शॉर्ट है, 60 से 30 लेस किए तो 30,000 इनका शॉर्ट है। लेकिन लेकिन यहाँ देखो 20 नेगेटिव था और 30 तो नेगेटिव बढ़ गया, नेगेटिव बढ़ के हो गया कितना, 50। तो अब देखेंगे किसी का नेगेटिव आया या नहीं, नेगेटिव मतलब सरप्लस है, तो जो सरप्लस है ना, तो वो सरप्लस भी अदर जो अंडरराइटर उनमें एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अगर किसी का सरप्लस है, नेगेटिव आया, वो सरप्लस एप्लीकेशन को अदर अंडरराइटर्स में एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एप्लीकेशन बोलो किसका है, सी का। ये जो सी में सरप्लस एप्लीकेशन, ये सरप्लस एप्लीकेशन ए बी में एडजस्ट करेंगे, ठीक है। जब तक वो नेगेटिव एडजस्ट नहीं हो रहा करते जाओगे ऐसे ना। अब करोगे एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एप्लीकेशन, सरप्लस एप्लीकेशन, नेगेटिव मतलब सरप्लस एप्लीकेशन, पॉजिटिव मतलब शॉर्ट सब्सक्रिप्शन, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ किसका सरप्लस है, सी, बोलो बोलो सी का सरप्लस है, विथ ए एंड बी, किसके साथ करेंगे, विथ ए एंड बी। कैसे करेंगे, इन देयर क्रॉस लायबिलिटी रेशियो 4:3। ए बी का रेशियो क्या था, इन द रेशियो क्या, 4:3। क्लियर है। तो अगर किसी में नेगेटिव आया मतलब वो सरप्लस है, वो सरप्लस का एडजस्टमेंट करेंगे, किसके साथ करेंगे, वो किसके साथ करेंगे, ए एंड बी के साथ करेंगे। सरप्लस एप्लीकेशन उसको एडजस्ट करेंगे, किसके साथ एडजस्ट करेंगे, ए बी के साथ एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो एडजस्टमेंट अब कर लेते हैं ए बी के साथ। तो यस बोलो, रेशियो क्या था, 4:3। तो 50,000 यहां जोड़ लोगे, ये 50 यहां ऐड करोगे, सी में ऐड कर लोगे, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो हो जाएगा, यस सर, है ना, जीरो हो जाएगा। और
ए बी में क्या होगा, ए बी में हो जाएगा आपका, एक बार रेशियो वाइज करो, 4:3:7। एक मिनट, 50,000 डिवाइड बाई 7 इंटू इंटू क्या था 4, तो फर्स्ट में आ रहा है 28,571, 28,571, 0.4 है तो छोड़ दिए, और सेकंड कितना 3, तो ये हो जाएगा आपका 21,429, ठीक है। तो क्या करोगे, इन दोनों से माइनस करोगे और इधर जोड़ लोगे। अब हो गया, ये नील हो गया ना, थर्ड हो गया नील, सरप्लस था वो एडजस्ट कर दिया अदर्स में, अदर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब इन लोगों को माइनस करो, तो 60,000 से लेस करोगे, 60,000 से लेस कर दो कितना, 28,571, तो ये आता है आपका 31,429। और सेकंड 30,000 से लेस करोगे, कितना लेस करोगे, 21,429, तो इसमें आया 8,571, राइट। अब बोलो सबका पॉजिटिव आ गया ना, तो किसी और में फिर नेगेटिव आता, मान लो फिर ये नेगेटिव इसमें हो जाता, इस थर्ड में नेगेटिव होता, इस सेकंड में नेगेटिव, तो इस नेगेटिव फिर इसमें ए के साथ एडजस्ट करते, लेकिन नहीं आया तो और नहीं करना है, बस हो गया कैलकुलेशन। अब जो फाइनली आया इसको लिख दो, नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर, नेट लायबिलिटी ऑफ, अल्टीमेटली अंडरराइटर को इतना शेयर बाय करना होगा, ठीक है। किसको बाय करना होगा, सी को कुछ बाय नहीं करना है, ऑलरेडी सरप्लस आ ही गया था, बट ए और बी दोनों को बाय करना है, इतना शेयर्स और इतना शेयर्स, ठीक है। तो कंपनी का पूरा इशू सक्सेस हो जाएगा। एक बार देखते हैं कैसे सक्सेस होता है। बोलो इन लोगों का मार्क्ड एप्लीकेशन कितना आया था, 3,02,40, मतलब 5,40 और 3,20, 5,3,8, 60, कितना आया था, 8,60,000 मार्क्ड एप्लीकेशन वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। और अनमार्क्ड एप्लीकेशन था 1,00,000, तो टोटल कितना हो गया, 9,60,000, टोटल कितना आया था, 9,60,000 एप्लीकेशन आया था ना। और तो कंपनी इशू लेके आए थे 10,00,000, तो सी और शॉर्ट हो रहा है कितना, 40,000, तो 40,000 टोटल शॉर्ट था, शॉर्ट सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन था, तो ऑब्वियसली उन लोगों को बाय कितना करना होगा, 40,000। तो इन दोनों को आप जोड़ के देखो, सेकंड अंडरराइटर 8,571 प्लस फर्स्ट अंडरराइटर कितना था, 31,429, तो 40,000 आ रहे हैं। तो ये दोनों मिला के ये जो शॉर्ट आया था ना, उतना आना चाहिए, तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। जो भी शॉर्ट सब्सक्रिप्शन उतना बाय कर लिया, कंपनी का इशू कंप्लीट हो गया। बोलो क्लियर है, तो इस तरह कैलकुलेशन करोगे। अब बोलो, और ये जो चैप्टर अंडरराइटिंग, यहां से रेगुलर क्वेश्चन आया, चाहे ऑनर्स हो जनरल हो, हर साल ऑनर्स जनरल हो या सीसीए हो, सीबीसीएस हो, ऑलवेज क्वेश्चन यहां से आया, तो इसको प्रायोरिटी देना, ठीक है। यस, क्वेश्चन फर्स्ट, ये भी इजी चैप्टर है, ये कुछ फॉर्म अंडरराइटिंग में प्रॉब्लम होता है, अदरवाइज इजी चैप्टर। अपोलो लिमिटेड इशूड 3 लाख शेयर 10 each एट ए प्रीमियम 2, और इसको 3 अंडरराइटर अंडरराइट किए थे, एक्स वाई जेड, रेशियो क्या था, 3:2:1, एंड देयर फॉर्म, यस इसमें भी फॉर्म अंडरराइटिंग है। फॉर्म कितना था, X35, Y20, Z कितना, 22,500 शेयर्स। फॉर्म मतलब क्या बोले थे, फॉर्म मतलब क्या था, अंडरराइटर बोला हम आपका शेयर बेच देंगे, कंपनी को बोला इसमें से हम इतना खुद बाई करेंगे, दैट इज फॉर्म, ठीक है ना। एक कंपनी शेयर इशू लेके 3,00,000, बोलो तो एक्स कितना का गारंटी दे रहे हैं, 3:2 मतलब 3/6, तो 3,00,000 का 3/6 कितना होता है, 1,50,000। एक्स बेचने का गारंटी कितना दिए, 1,50,000। अब एक्स बोल रहे नहीं 1,50,000 तो हम बेचेंगे, लेकिन अब इसमें से हम 45 हम खुद बाई करना चाहते, तो वो खुद बाई कर रहे, कंपनी उनको अप्रूव कर दिए, तो हो गया फॉर्म अंडरराइटिंग। 45x, तो 150 में से 45 वो खुद लेंगे, बाकी 1,05,000 पब्लिक को बेचने से उनका कंप्लीट हो जाएगा पूरा, है ना। इसी तरह वाई गारंटी 2/6 मतलब कितना, 1,00,000 का गारंटी दिए, और वाई फिर बोल रहे हम भी लेना चाहते हैं कितना, तो उसमें से वो खुद इतना बाई करेंगे और बाकी पब्लिक को बेचेंगे। और जेड भी, जेड इन्होंने गारंटी कितना लिए थे, सॉरी ये तो मार्क्स था ऊपर, वाई 20,000 किए थे ना, और इसमें कितना 22,500 फॉर्म था। अब टोटल सब्सक्रिप्शन मतलब टोटल एप्लीकेशन आया, कंपनी के पास एप्लीकेशन आया एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग, फॉर्म अंडरराइटिंग को छोड़ के कितना एप्लीकेशन आया, बोलो 1,60,000। इसमें मार्क्ड एप्लीकेशन कितना था, 45, 22,500, 17,500। ये सारा डिटेल्स बेसिक क्लास अगर आप लोग देखें तो
बेसिक चैप्टर ही नहीं देखे, इतना दिन में बेसिक ही नहीं देखे। वाह 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 वाह। तो स्टार्ट करो। क्या पूछा, क्या फाइंड करना क्या है? लास्ट लाइन पढ़ लो एक बार। द अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये तो आएगा ही आएगा, ये चैप्टर आएगा ही आएगा, समझ लेना। अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड दैट क्रेडिट फॉर अनमार्क्ड एप्लीकेशन गिवन अंडरराइटर्स प्रोपोर्शन टू देयर अंडरराइटिंग एंड बेनिफिट ऑफ हाफ अंडरराइटर गिवन टू अंडरराइटर्स। ओके, स्टार्ट करो। लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स फाइंड करना है, तो लिखो इसमें, ये हो गया अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स चैप्टर। मेनली कैलकुलेशन पूछा जाता है नेट लायबिलिटी। देखो नेट लायबिलिटी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। बेसिक 2 क्लास देख लेना आज जाके, फर्स्ट और सेकंड क्लास, अगर नहीं देखे तो। एक काम करो, सामने आशीष दा का जेरोक्स सेंटर है, बाहर निकलोगे उस पार में जाके जेरोक्स कर लेना। कौन कौन अंडर 3 था? ओ अच्छा, अच्छा तुम चोरी भी नहीं डकैती कर रहे हो। 10 रुपया पेज, कलर प्रिंट होके आ जाएगा। तुम क्या ये कर रहे हो? तुम्हारा प्रिंटिंग शॉप में आता है कोई प्रिंट करने? ग्रॉस लायबिलिटी, ठीक है। ग्रॉस लायबिलिटी मतलब कंपनी जो बेच रहा है, कौन गारंटी दिए कितना, ठीक है ना? बोलो तो रेशियो क्या था? 3 लाख को डिवाइड करो 6 इंटू 3 टू 1, मतलब 1.5 लाख हो जाएगा, और 1 लाख और 50,000, तीनों बेचने का गारंटी दे रहे हैं। एक्स बोला हम 1.5 लाख बेच देंगे, वाई बोला हम 1 लाख बेच देंगे, और जेड क्या बोले 50 बेच देंगे। फिर इन लोगों ने बोले इसमें से एक्स वाई जेड तीनों कुछ खुद खरीदना चाहते, दैट इज फार्म, कंपनी अप्रूव कर दी। अब यहीं पे प्रॉब्लम होता है, ये फार्म को अभी माइनस करेंगे या बाद में अनमार्क ट्रीट करेंगे? एक, क्या उनका एप्लीकेशन आ गया था? मतलब फार्म के लिए अंडरराइटर अप्लाई कर दिए थे? नहीं, ये जो सब्सक्रिप्शन मिला एक्सक्लूडिंग फार्म, क्या बोले एक्सक्लूडिंग फार्म, मतलब फार्म के लिए इन लोगों का एप्लीकेशन अभी तक आया नहीं। जब आया नहीं, उसको कंपनी अनमार्क कैसे ट्रीट करेंगे? कर ही नहीं सकता है, तो स्टार्टिंग में ही माइनस करो इंडिविजुअल बेनिफिट। और यहाँ एक लाइन और देखो, ये जो अनमार्क्ड है उसको तो प्रोपोर्शन मतलब रेशियो वाइज करना, लेकिन फार्म अंडरराइटिंग के लिए क्या बोला? बेनिफिट ऑफ फार्म अंडरराइटिंग इज गिवन टू अंडरराइटर्स। जो अंडरराइटर का फार्म उनको ही मिलेगा, मतलब इंडिविजुअल बेनिफिट हो गया, तो शुरू में माइनस कर देना। हाँ, लेस कर दो, लेस क्या करोगे? फार्म अंडरराइटिंग। यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है बहुत स्टूडेंट्स का नहीं, हम लोग का भी कंफ्यूजन होता है। तो हम लोग का होता तो हम एजम्पशन लेके ना अलग अलग दो आंसर करके दे देंगे। अब एक तो करेक्ट होगा ना, 2 अलग अलग एजम्पशन, 2 आंसर। फार्म अंडरराइटिंग, फार्म अंडरराइटिंग बोलो किसका कितना फार्म था? 35 20 22 500, 35 20 फार्म माइनस कर दिए। अगर बोल देता उसमें ऑलरेडी इंक्लूड है उन लोग का, फार्म के लिए भी अप्लाई कर दिए टोटल सब्सक्रिप्शन में, हाँ, तो इस केस में उसको अनमार्क मान लेंगे, अनमार्क के साथ माइनस करेंगे, ठीक है? ये मेन ये डिफरेंस है और कुछ नहीं। और अगर क्वेश्चन में कुछ क्लियर होता है तो उसके हिसाब से करना। माइनस करो, बोलो कितना रहे? 1,15,000। सेकंड कितना है? 80। थर्ड कितना है? 27,500, ठीक है? अब किसका कितना मार्क्स था वो लेस करेंगे। मार्क्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है बोलो तो? इस क्या मतलब होता है? नहीं, मार्क का मतलब क्या है? अच्छा वो लोग कर दिया पहले, मतलब स्टाम्प रहता है, जो एप्लीकेशन फॉर्म वो अंडरराइट का स्टाम्प रहता है, उससे पता चलता है कंपनी को कि इनके थ्रू आया, तो उसको बोलते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन। फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो देख लेना, सारा कंसेप्ट हो जाएगा क्लियर। मार्क्ड एप्लीकेशन, बोलो कितना मार्क्ड आया? 45 22, एक मिनट, हाँ 45 22 500 एंड, तो 45 22 500 एंड 17 500, ये भी लेस कर दो।
115 से 45 लेस करोगे कितना होता है 70। 80 से 22,500 लेस करो 57 और 27,500 से 17,500 लेस करोगे तो 10,000। ओके, तो क्या किए, पहले फॉर्म लेस किए, इसके बाद मार्क, अब इसके बाद अनमार्क लेस करेंगे। लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग फॉर्म, क्योंकि फॉर्म के लिए तो एप्लीकेशन ही नहीं आया था, एक्सक्लूडिंग फॉर्म। तो अब काउंट करेंगे कितना अनमार्क्ड है और इसको लायबिलिटी रेशियो वाइज देंगे। फॉर्म इन द रेशियो, ऊपर लिख लेना इन द रेशियो, रेशियो क्या था 3:, अनमार्क तो रेशियो वाइज सबको देंगे। अब बोलो तो टोटल कितना एप्लीकेशन आया था सब्सक्रिप्शन 160 एक्सक्लूडिंग फॉर्म ही तो आया था ना, इसलिए अनमार्क एक्सक्लूडिंग फॉर्म। तो 160 से माइनस कर देंगे सारा मार्क, ये तीनों मार्क को जोड़ो 45,000 प्लस 22,500 प्लस 17,500, तो टोटल 85 है ना। बोलो टोटल आया था 160 और तीनों मार्क को जोड़ो 42, 45, 22,500, 17,500, यही तो मार्क था। तो लेस करने से कितना आता है, अरे ये तीन मार्क जोड़ो, मार्क 45, 22,500, 17,500, अरे टोटल माइनस मार्क इक्वल टू 1 मार्क। ठीक है, तो 160 टोटल आया था, 1,60,000 टोटल आया था, इसमें से मार्क कितना 85, तो अनमार्क कितना है 75, और 75,000 को 3 to 1 वाइज डिवाइड करोगे। ठीक है, 75 डिवाइड बाई 6 इंटू प्लस में 37,500 2, इसमें 25,000 और 1 इसमें 12,500। ठीक है, माइनस कर दो, तो फर्स्ट में आ रहा है आपका 32,500, ना 57,500 से लेस कर दो 25, तो कितना रहे 32,500, थर्ड 2,500 नेगेटिव आ गया। बोलो कितना है, फर्स्ट में कितना 32,500, सेकंड में कितना है 32,500, बट थर्ड में नेगेटिव मतलब सरप्लस हो गया, उसको आधार में एडजस्ट करोगे। नेगेटिव मतलब सरप्लस, उसको आधार अंडरराइटर में एडजस्ट करोगे। एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एप्लीकेशन ऑफ किसका जेड विथ किसके साथ करोगे एक्स एंड वाई। एक्स वाई का रेशियो क्या है, एक्स वाई का रेशियो क्या है 3:2। ठीक है, अब 2,500 इसमें नेगेटिव था, जोड़ लो, और 3 2 वाइज 5 5 1,500 आया फर्स्ट में और 1,000 आएगा आपका सेकंड में, माइनस करो तो हो रहा है आपका 31,000 और इसमें हो रहा है 31,500 और इसमें नील। ठीक है, अब बोलो नेगेटिव हट गया, तो ये जो आया इसको बोलते हैं नेट लायबिलिटी, नेट लायबिलिटी एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग। नेट लायबिलिटी एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग, अब फॉर्म भी तो खरीदना है उनको, मतलब फॉर्म तो खरीदना ही है प्लस एक्स्ट्रा इतना, और तो ऐड करो फॉर्म अंडरराइटिंग, तो नेट लायबिलिटी इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग, ऐड फॉर्म अंडरराइटिंग। ऑलवेज फॉर्म अंडरराइटिंग देने से लास्ट में फॉर्म अंडरराइटिंग जोड़ के आंसर दिखाना। फॉर्म अंडरराइटिंग, बोलो फॉर्म फर्स्ट में कितना था 35, सेकेंड में था 20,000 और थर्ड में कितना था 22,500। कंप्लीट नेट लायबिलिटी इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग। तो टोटल कितना हो रहा है 66,000 और 51,500 एंड 22,500। ठीक है, इन तीनों को जोड़ दो एक बार, इन तीनों को ऐड करो, इन तीनों को ऐड करो, कितना आ रहा है 140। तो टोटल सब्सक्रिप्शन फॉर्म छोड़ के पब्लिक से कितना आया था 61, टोटल कंपनी कितना इशू लेके आए थे 3 लाख, तो शॉर्ट अल्टीमेट टोटल कितना था, तो आ गया ना 140, जितना शॉर्ट उतना पाएंगे। ठीक है,
बस यही कैलकुलेशन था, 10 नंबर में इस तरह क्वेश्चन देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2। इंक्लूडिंग करने से मार्क में लेस होगा। अनमार्क के साथ जोड़ के लेस कर देंगे रेशियो वाइज, ठीक है। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा, देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। एक कंपनी मेड ए पब्लिक इशू, एक कंपनी पब्लिक इशू लेके आए। कितना शेयर पब्लिक इशू लेके आए? बोलो बोलो, 2 लाख शेयर। बस इस क्वेश्चन के बाद छोड़ देंगे क्या? क्या छोड़ना है क्या? नहीं, और एक सर का क्लास है ना, हमको छोड़ना पड़ेगा। 2 लाख शेयर 10 each at a premium 2। The entered issue underwritten, 4 अंडरराइटर है, LMNO, रेशियो क्या था? 4321। फॉर्म भी है 5000, 4000, 2000, 2000। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन, कितना मिला? एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग, मतलब फॉर्म का नहीं है ना इसमें, लास्ट क्वेश्चन जैसा है, मतलब पब्लिक से आया ना। आउट ऑफ व्हिच एप्लीकेशन 55, 40, 42 एंड 8000 क्या हो गया? मार्क। तो एक टोटल 150 से सारा मार्क माइनस करोगे, अनमार्क्ड आएगा, एक्सक्लूडिंग फॉर्म आएगा ना। नेक्स्ट क्या बोल रहे फिर? एंड कैलकुलेट नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स as regard to number of shares to be taken, assuming that benefit of farm given to individual underwriter। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है जैसे अभी किए। तो क्या करोगे? पहले फॉर्म माइनस करोगे, इसके बाद मार्क माइनस करोगे, फिर टोटल जो पब्लिक से आया था 150, उससे मार्क माइनस करके अनमार्क रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करोगे, नेगेटिव एडजस्ट करोगे, करने के बाद जब पॉजिटिव आ गया, नेट लायबिलिटी एक्सक्लूडिंग फॉर्म, और फिर फॉर्म को जोड़ लेना, नेट लायबिलिटी इंक्लूडिंग फॉर्म। ये क्वेश्चन 1 जैसा है, तो इसको आप लोग होमवर्क करोगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसको एक बार कर लेते, क्वेश्चन 3। ह्यूम लिमिटेड मेड पब्लिक इशू, कितना इशू लेके आए? 150, 100 each at a 100 each। इसमें से एप्लीकेशन कितना देना है? 50, और बाकी अलॉटमेंट कब है बोला नहीं, ऐसे फेस वैल्यू 100, लेकिन अभी एप्लीकेशन में कंपनी क्या ले रहे हैं? 50 each। Entered issue was underwritten by 4 underwriter, Bapi, Bankim, Bikram and Barun। Ratio क्या? 30, 25, 25 and 20%। Under the term of agreement agreed upon, a commission 2% payable amount underwritten। commission भी देना है। Bapi, Bankim, Barun has agreed firm underwriting 4, 6, 15,000। और total subscription excluding firm underwriting, ये भी तो सिमिलर है ना, हम एक्सक्लूड करके आए। इंक्लूडिंग मार्क एप्लीकेशन टोटल कितना है? 90,000। इसमें से मार्क फॉर्म ये चारों का इतना है, और certain net liability of individual underwriter, assuming that relief of firm underwriting given to them, वही सेम है लास्ट क्वेश्चन जैसा, फिर भी इसको सॉल्व करेंगे। एंड ऑल्सो जर्नल एंट्रीज पूछा, इसीलिए इसको सॉल्व करेंगे। ये आया हुआ क्वेश्चंस, और ये पता है कि जर्नल में दिया था। ऑनर्स में अभी तक एंट्री नहीं पूछा, लेकिन जर्नल में दे दिया पास एंट्रीज, तो मतलब जनरल में खतरनाक क्वेश्चन आ गया, वो लोग तो रोना शुरू कर दिया एग्जाम हॉल में, इसलिए एंट्री भी देखना चाहिए। चलो करते, कितना नंबर क्वेश्चन? क्वेश्चन 3। आज यहीं तक करेंगे, फिर होमवर्क कुछ दे देंगे, नेक्स्ट फिर कंटिन्यू होगा। जैसे स्टेटमेंट ऑफ नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स, हाँ 4 अंडरराइटर, नेम ऑफ कंपनी लिख लेना, और ये नंबर ऑफ शेयर से फाइंड किया जाता है, नंबर ऑफ शेयर्स। चार अंडरराइटर, 4 कॉलम। अंडरराइटर कौन कौन था? बापी, बंकिम, बिक्रम। बापी लाड़ी, बंकिम चटर्जी, विक्रम सूद है, पता है? हाँ, और वरुण धवन, चारों को लेके आ गए। अरे तो बंगाली में हम लोग भी लिखते हैं, ठीक है ना, और नॉन बंगालीज भी लिखते हैं। हम लोग विवेकानंद बी बोलते हैं, लेकिन आप लोग भी से करते हो। हाँ, आप लोग जब इंग्लिश लिखते हो भी करते हैं, बंगाली में बॉ होता है, और हाँ हम लोग जॉस बोलते हैं और यस बोलते हैं। चलो, ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो क्या दिए थे?
बोलो बोलो, एक मिनट। 30 25 25 20 दिया ना, 5 से कैंसिल करो। 6:5:5:4, तो रेशियो इसमें आ 6:5:4। टोटल कितना शेयर था? 10 20। बोलो टोटल कितना इशू लेके आए थे? 1:25। 1,25,000, 1,25,000 डिवाइड बाई 20 होता है इनटू 6, हो गया आपका 37,500। 5 ये हो रहा है आपका 31,250, फिर 5 है तो 31,250, और 4 है तो कितना 25,000। 1,25,000। पूछ रही थी 1,25,000। 1,25,000 देखो शुरू में इशू लेके आए थे ना, उसको रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब लेट्स करो फॉर्म अंडर राइटिंग। फॉर्म अंडर राइटिंग किसका कितना कंफर्मेशन था? बापी, बंकिम और वरुण में है ना? मतलब विक्रम में नहीं है। कितना? 4,000, 6,000, 15,000। 4,000, 6,000 और लास्ट में है 15,000, है ना? थर्ड फॉर्म में पार्टिसिपेट नहीं किए। लेस करो, 37 से 4 लेस 33,500, 31 से लेस 25,250, इसमें 31,250, और इसमें कितना हो गया 10। अब बोलो क्या लेस करोगे? बोलो बोलो क्या लेस करोगे? मार्क्ड एप्लीकेशन, यस, मार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क किसका कितना आया था मार्क्ड? नीचे आ जाओ। मार्क्ड एप्लीकेशन था बापी 24,000, है ना? पढ़ो इधर, 24 20 12 24, है ना? 24 20 12 24, क्या मिल गया? माइनस करो, कितना रे बोलो? 9,500, 5,250, 50, और नेगेटिव हो गया 14। ओके, ठीक है। 33,500 से 24 लेस किया, लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अनमार्क्ड एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग फर्म कितना आ रहा था? हाँ 19, यस यस यस, ठीक है। 31 था ना, 19,250 आएगा, ठीक। ओके, अनमार्क्ड एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग फर्म इन द रेशियो, ये तो सबको देंगे ना, अभी नेगेटिव कुछ नहीं देखना, सबको देना। सबका रेशियो क्या था? 6:5:5:4। तो कैलकुलेशन करो तो टोटल कितना एप्लीकेशन आया था पब्लिक से? 90,000, है ना? 90,000, तो 90 से ये सारा मार्क लेस कर देना। 90,000 से अब बोलो मार्क्ड एप्लीकेशन जोड़ो तो 24 20 मतलब 44 प्लस 12 24 मतलब 36। मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है? 80। बोलो 90 माइनस 80 मतलब 10,000 शेयर से एप्लीकेशन आया था 90,000, इसमें से मार्क सबको जोड़ लिए, सारा मार्क जोड़ लिए, 80 आया, तो अनमार्क कितना हो गया? 10,000। अब रेशियो वाइज करो, 10,000 3,000 2,500 2,500 और कितना 2,000 माइनस कर दो, फिर माइनस करो। 9,500 से 3 लेस करेंगे तो 6,500, इसमें लेस करने से 2,750, इसमें कितना हो रहा है? बोलो बोलो, इसमें कितना हो रहा है? 16,750, और लास्ट में कितना है? 16 नेगेटिव हो गया, है ना? नेगेटिव का एडजस्ट करोगे अदर्स में, एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एप्लीकेशन ऑफ, इसका सरप्लस था वरुण, विथ अदर्स लिख दो ना, विथ अदर्स। अदर्स में क्या रेशियो था? 6:5:5, है ना? 16, तो इसमें हो जाएगा 6,000, इसमें हो जाएगा 5,000, इसमें भी हो रहा है 5,000,
और इसमें 16 जोड़ लेते। हाँ, बाकी 3 का रेशियो क्या है? लास्ट को तो छोड़ो, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, उन लोग का रेशियो। तो नील 655 था, तो इसमें 500 आया, और इसमें कितना 2750 था, नेगेटिव आ गया इसमें। फिर इसमें भी नेगेटिव आ गया, अभी आने दो। नेगेटिव नेगेटिव कितना है? 2250 नेगेटिव हो गया, और 11750 है ना, और थर्ड तो नील हो गया। अब फिर नेगेटिव आदर्श में एडजस्ट करेंगे, जब तक नेगेटिव एलिमिनेट नहीं हो रहा, करते जाओ। एडजस्टमेंट ऑफ विक्रम, सेकंड कौन था? बंकिम, तब बी से दे दिए ना। वे किसके साथ करेंगे? बापी एंड विक्रम, और बापी विक्रम में रेशियो क्या? 6:5 है ना। तो 2250 इधर ऐड कर लेंगे। 2250 डिवाइड बाई 11 इंटू 6 होता है आपका 1227.2, तो 1227 शेयर में तो फ्रैक्शन नहीं होता है। बोलो शेयर क्या फ्रैक्शन में होता है? कभी 1.5 शेयर, 2, 2.5 शेयर खरीद सकते नहीं, 2 या 3, इसीलिए फ्रैक्शन इग्नोर करोगे। और सेकंड में क्या था? 5 इक्वल 1023। फिर देखो फर्स्ट में नेगेटिव आ गया, क्या झमेला है? वो भी जनरल में दिए थे क्वेश्चन। ऊपर से जनरल भी पूछ रहे हैं। नेगेटिव बोलो कितना है? फिर 727 नेगेटिव आया, सेकंड तो नील हो गया, और थर्ड में फिर कितना रहे? 10,700। अब फिर नेगेटिव को थर्ड में एडजस्ट कर लो, एडजस्ट हो रहे। एडजस्टमेंट ऑफ किसका? बापी है ना, सरप्लस ऑफ बापी किसके साथ करेंगे? विद विक्रम। तो इसमें 727 ऐड करो, 727 माइनस कर दो, हो गया। फर्स्ट भी नील, लास्ट भी नील, और देखो इसमें 10,000 आ गया ना। तो मिल गया आपको नेट लायबिलिटी एक्सक्लूडिंग फर्म। अब फर्म जोड़ना, ऐड, लास्ट में फर्म फिर जोड़ देना। हम अंडर राइटिंग कितना का था फर्म? बोलो सबका फर्म बताओ कितना था? 4, 6, 15 है ना, 4, 6, 15, 4,000, 6,000, 15,000 कंप्लीट। नेट लायबिलिटी इंक्लूडिंग फर्म, तो 4,000, इसमें 6,000, इसमें 10,000, और इसमें 15,000। 4, 6, 10, 15, ठीक है। ये था नेट लायबिलिटी कैलकुलेशन। ओके, आगे कमीशन एटसेट्रा करेंगे। नेट लायबिलिटी एक्सक्लूडिंग फर्म 10,000 है ना, इंक्लूडिंग क्या है? 4, 6, 10, 15, यही तो है आंसर। बट आगे इसमें एंट्री भी तो पूछा ना, तो कमीशन कैलकुलेशन कर लेंगे, इसके बाद वो एंट्री जाएगा। नो, लिखो कमीशन। मैक्सिमम में यही पूछा जाता है, लेकिन इसमें पूछा एक्स्ट्रा, अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग कमीशन फॉर्मूला क्या था? कमीशन इक्वल टू ग्रॉस लायबिलिटी इनटू इशू प्राइस इनटू रेट ऑफ कमीशन, है ना। फॉर्मूला ये होता है। इसको कितना कमीशन देंगे? ग्रॉस लायबिलिटी इनटू इशू प्राइस इनटू रेट ऑफ कमीशन। तो बोलो इंडिविजुअली एक एक करके देखो। बापी कितना ग्रॉस आया था? नंबर ऑफ शेयर्स 37,500, तो बापी 37,500 ग्रॉस लायबिलिटी था ना, कितना गारंटी लिए थे? और इशू प्राइस क्या दिए थे? क्वेश्चन इशू प्राइस क्या दिए थे? 100 रुपीज शेयर, है ना, 100 ईच। हाँ, एप्लीकेशन में 50 ले रहे हैं, लेकिन इशू प्राइस क्या था? 50, तो 100 था ना। एप्लीकेशन में 50 ले रहे हैं, लेकिन इशू प्राइस क्या? 100 है। क्या प्रीमियम बोले? क्या नहीं। तो इशू प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे, इनटू कितना? इनटू 100 इनटू 2%, ठीक है। तो हो रहा है आपका 75, कितना बोलो तो 75।
बापी के बाद कौन था? बंकिम में 31,250 शेयर था। बंकिम 31,250 into 100 into 2% तो हो रहा है 6250 62,500। फिर बंकिम विक्रम विक्रम ये भी 31,250 ग्रॉस लायबिलिटी था into 100 into 2% तो सेम अमाउंट 62,500। एंड लास्ट कौन था? वरुण। इन्होंने कितना गारंटी लिए थे? 25,000। जितना ग्रॉस लायबिलिटी कितना गारंटी लिए थे? 25,000 into 100 into 2% कितना हो रहा है? 50,000। ओके, बस अब एंट्रीज करेंगे, अब डायरेक्ट एंट्री करेंगे। अभी करेंगे ना, पता चल जाएगा। इन द बुक्स ऑफ कंपनी कौन था? कंपनी था इसमें ट्यूब लिमिटेड। जर्नल एंट्रीज कितना पब्लिक खरीदे सब नहीं, सिर्फ अंडरराइटिंग रिलेटेड। तो बोलो, अंडरराइटर क्या अप्लाई कर दिए थे फॉर्म के लिए? नहीं, तो वो भी पैसा डिमांड करेंगे ना। तो अंडरराइटिंग के लिए डिमांड करें तो नेट लायबिलिटी इंक्लूडिंग फॉर्म देखोगे, उतना के लिए 50 रुपीज तो एप्लीकेशन डिमांड करेंगे। अभी एप्लीकेशन में 50 ले रहे हैं ना, तो 50 रुपीज का एंट्री ये लिखो, अंडरराइटर्स डेबिट। कौन कौन अंडरराइटर्स नाम लिखोगे? फर्स्ट अंडरराइटर कौन था? बापी अकाउंट डेबिट। सेकंड कौन था? बंकिम अकाउंट डेबिट। थर्ड विक्रम डेबिट। लास्ट वरुण अकाउंट डेबिट। टू डायरेक्ट लिख लो शेयर कैपिटल। एंट्री बढ़ा सकते हैं, अंडरराइटर्स टू एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन टू कैपिटल, ठीक है ना। लेकिन अंडरराइटिंग कमीशन से मतलब है पेमेंट कितना रिसीव हुई देखना है। तो कैपिटल बाद में लिखेंगे, सबसे तो 50 करके मिलेगा। बोलो एप्लीकेशन मनी, तो किसका कितना लायबिलिटी टोटल आया था? बोलो 4,000। तो इसमें लिख लो 4,000 इंक्लूडिंग फॉर्म के लिए तो अप्लाई नहीं किए थे, तो भी तो करना होगा ना, इनटू 50 रुपीज, ठीक है। ये 50 सर, ये क्या है ना एप्लीकेशन मनी, अभी जो ले रहे हैं एप्लीकेशन मनी है ना। अगर एट ए टाइम पूरा इशू होता है, इशू प्राइस लिखते, तो 4,000 इंटू 50 कितना हो गया? 2 लाख। फिर सेकंड कितना आया था? 6,000। सेकंड आया था 6,000 इंटू 50, 3 लाख। सबको डेबिट करो। थर्ड में कितना आया था? 10,000, है ना, इंटू 50 कितना होता है? हाँ? 5 लाख। और फोर्थ में कितना आया था? 15,000, है ना, 15,000 इंटू 50, 7,50,000, राइट। अब इन सबको जोड़ो, तो 17,50,000 being application money receivable from underwriters transfer to capital। लिख लेते एक बार, being application money receivable underwriters transfer to capital, transfer to their capital। बस एज पर रेजोल्यूशन सब लिखना होता है, लिख लेना। अब आ जाते हैं, ये तो एप्लीकेशन मनी मिलना चाहिए, लेकिन उल्टा कमीशन भी देना होगा। अरे कमीशन है ना, वो देंगे, तो कमीशन देंगे तो एंट्री करो अंडरराइटिंग कमीशन डेबिट। तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू, एक एक इंडिविजुअल लिखो। टू बापी, किसको देना है? बापी को देना है। टू बंकिम, उनको भी देना है, सभी अंडरराइटर्स को। टू विक्रम, उनको भी देना है। और टू वरुण, इनको भी देना है। कमीशन कैलकुलेशन कर लिए थे, किसका कितना कमीशन आया था? क्रेडिट करते जाओ। 75,000 फर्स्ट अंडरराइटर कितना? 75। सेकंड 62,500। थर्ड 62,500। फोर्थ 50, है ना। And सबको ऐड करो, सबको ऐड करो, डेबिट में लिख दो। तो अच्छा 12,000 कितना रहे? 2,50,000 देखो। बिंग कमीशन पेबल टू अंडरराइटर्स, बिंग कमीशन पेबल टू
अंडरराइटर्स, बस फाइनल एंट्री, लास्ट एंट्री। आप फाइनली रिसीव कितना किए कंपनी वो देखना है, ठीक है ना। एक एक एंट्री देखते हैं। बोलो बापी डेबिट कितना किए। अच्छा, डेबिट मतलब कंपनी बापी से लेंगे, कंपनी को शेयर खरीद रहा है ना, लेंगे 2 लाख और उनको यहाँ क्रेडिट किए, क्रेडिट कितना 75, एक बार लेंगे 2 लाख, एक बार वापस देना कितना 75, तो माइनस करके नेट ही ले लेते, है ना। बोलो डेबिट कितना था 2 लाख, यहाँ क्रेडिट कितना किया 75, तो डेबिट कितना एक्स्ट्रा हो गया, बापी में डेबिट कितना 125, उतना ही लेंगे ना। तो एंट्री कर लेते बैंक डेबिट, पैसा मिलेगा बैंक बाद में करेंगे, लिखेंगे टू बापी। बापी में बोलो डेबिट कितना एक्स्ट्रा था, वो क्रेडिट कर लो, डेबिट एक्स्ट्रा तो क्रेडिट कर लोगे, ठीक है ना। अब क्रेडिट एक्स्ट्रा तो पेमेंट अलग से एंट्री करेंगे, रिसीव्ड हो रहे हैं, उल्टा करोगे, ठीक है। अब सेकंड में आते हैं, बंकिम डेबिट कितना किया, सब में डेबिट एक्स्ट्रा है, डेबिट 3 लाख और क्रेडिट कितना किए 62,500, हो गया बस। डेबिट 3 लाख, क्रेडिट 62,500 माइनस करो, 3 लाख माइनस 62,500, बंकिम बोलो कितना आ रहे 2,37,500, 62,500 था ना, तो 37,500। टू विक्रम, तो विक्रम अकाउंट, विक्रम में बोलो डेबिट कितना 5 लाख, विक्रम डेबिट कितना 5 लाख और क्रेडिट कितना 62,500, तो डेबिट एक्स्ट्रा कितना है 437,500। और टू वरुण, वरुण में डेबिट कितना 7.5 लाख और क्रेडिट कितना 50, तो अभी भी कितना बचा है 7.5 लाख से 50 लेस करो 7 लाख। अब इन सबको जोड़ के 125, 237,500, 437,500, 7 लाख, जोड़ो कितना आ रहा है बोलो 15 लाख। कंपनी नेट रिसीव करेंगे कितना 15 लाख, हो गया एंट्रीज। देन नेट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अंडरराइटर्स, नेट अमाउंट रिसीव फ्रॉम अंडरराइटर्स, ओके। तो ये था क्वेश्चन, कितना नंबर क्वेश्चन किया हम लोग। अच्छा, तो अंडरराइटिंग का बाकी क्वेश्चन आप लोग एक बार घर में ट्राई करोगे, इसके बाद जो भी क्वेरीज है नेक्स्ट देख के नेक्स्ट चैप्टर फिर कंटिन्यू करेंगे, ओके। तो आज का क्लास यहीं पे रखते हैं, कंटिन्यू होगा नेक्स्ट क्लास में।